देखिए, कथा करते करते महाराज आज विश्राम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश पा चुके हैं। लेकिन महाराज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पावन भागवतामृत आपके नगर ग्राम में बह रहा है, लेकिन प्यासे होकर के भी लोग उसके पान करने से अछूते हैं। जब भगवान की महती कृपा होती है तब हमें भगवान की और भगवान के भी प्रिय भक्तों की कथा श्रवण का रसास्वादन लाभ प्राप्त होता है। और मोही नहीं लगता कि इस ग्राम के ग्रामवासियों को और जो भी भगवत प्रेमी जन हैं उन पर भगवान की कृपा भई। कथा श्रवण करते करते आज हम विश्राम दिवस की कथा में आ गए, लेकिन मुझे आज ये कहते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है कि 7 दिन गला फाड़ करके चिल्लाने के बाद भी आप सभी की चित्त की वृत्ति में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। जैसी बनी थी वैसी ही बनी की बनी रह गई। इन 7 दिवसों में हमने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, लेकिन महाराज एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल फेंकी। परीक्षित जी महाराज भी कथा सुन रहे हैं। अब कथा सुन करके उनके मन में परिवर्तन हुआ, उन्होंने कथा को आत्मसात किया और परिणाम क्या हुआ कि उन्हें सदगति प्राप्त भई। और हम लोग भी कथा सुन रहे हैं, क्या मन में जरा भी परिवर्तन आया? मन का मैल छूटा ही नहीं। साधना की कसौटी जो है तो श्रवण है। जैसे आप देखिए, सोनार के पास लेकर के जाइए तो सोने को कसने के लिए उसके पास एक कसौटी होती है। जिस पर सोना खरा उतर गया तो पक्का सोना, और खरा नहीं उतरा तो कच्चा सोना। है बात सही ना? अरे मैया शांति बना लो, बैठ जाओ। आखिरी दिवस की कथा है, प्रेम से कर लेने दो 1 घंटे यदि श्रवण करना है। प्रेम से कहो राधे। निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी आ रहे हैं चुपचाप आसन लेकर के बैठ जाएं। यदि कथा का पान करना है प्रेम पूर्वक तो, यदि कुछ सीख के जाना है। शांति बना के रखें। अरे राधे, आप ही चुप हो जाएं। प्रेम से कहें राधे। तो साधना की कसौटी का नाम क्या है? बोले यदि साधना करनी है, भगवान से अपने आप को जोड़ना है, तो पहली कसौटी कौन सी है? श्रवण। एक व्यापारी था, बस में महाराज कुछ सामान बेच रहा था। ले जाओ 5 रुपए में ले जाओ। किसी ने पूछा क्या ले जाओ? बोले सोने की चेन ले जाओ, केवल 5 रुपए में, 5 रुपए में। किसी ने पूछा, बोला 5 रुपए में भी सोना मिलता है? बोला नहीं, सोना नहीं लेकिन बिल्कुल सोने जैसा है। सोना नहीं लेकिन सोने से कम भी नहीं। वो बोल रहा है कि सोना नहीं, सोने से कम भी नहीं। लेकिन यदि कोई कह दे कि नहीं 5 रुपए में ये सोना ही है, तो क्या आप उस पर भरोसा करोगे? नहीं। उसे लेकर के सुनार के पास जाओगे, और सुनार के पास जाओगे, उसकी जांच परख करवाओगे, और सोना फिर जो है तो सुनार की कसौटी पर कसा जाएगा। और यदि खरा उतर गया तो पक्का, और खरा नहीं उतरा तो कच्चा। तो ये जो श्रवण है ये साधना की कसौटी है। जिसने सुनना सीखा है उसका जीवन आगे बढ़ेगा,
ये बात आप लिख लीजिए, एक बार नहीं 10,000 बार हमसे साइन करवा लीजिए, उसका जीवन उन्नति की ओर ही जाएगा, ना कि अवनति की ओर। और जिसने सुनना नहीं जाना, कोई कुछ बोलने ना पाए, उसका मुंह पकड़ ले, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जब भी कथा में जाएं या सत्संग में जाएं तो ज्यादातर सुनने का प्रयास करें, सुनाने का नहीं। और यहां आकर के भी सत्संग में बैठ करके भी यदि पंचायत ही करनी है तो फिर घर में कर लो। प्रेम से कहो राधे। 7 दिन कथा सुनने के बाद भी हमारे मन में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमें भगवान की कथा श्रवण करनी आई ही नहीं। अच्छा, जानना चाहते हो कि भगवान की कथा सुनी कैसे जानी चाहिए? क्यों सरपंच साहब, जानना चाहते हैं? बता दिया जाए। हाथ ऊपर खड़े करो, कितने लोग जानना चाहते हैं कि भगवान की कथा कैसे श्रवण की जानी चाहिए? सभी लोग जानना चाहते हैं। प्रेम से कहो राधे। जिस तरीके से हम निंदा सुनते हैं, जिस तरीके से हम चुगली सुनते हैं, जिस तरीके से हम अपने लिए गाली सुनते हैं, यदि अभी मैं यहां पर व्यासपीठ पर बैठ कर करके आपको गाली देने लगूं तो क्या आप सुनोगे? उठाओगे डंडा, बड़े महाराज जी बने फिरते हैं। मतलब एक सड़ी गड़ी सी गाली जो आपके निर्मल मन को, शांत मन को, उसके आवेग को बढ़ा दे, आपका हृदय क्रोध में जलने लगे और यहां तक कि महाराज गोली चलने तक के लिए तैयार हो जाए। एक सड़ी गली गाली हमारे जीवन में इतना प्रभाव डालती है। क्या महाराज भागवत की इतनी भी महिमा नहीं है कि आपके जीवन में परिवर्तन ला सके? लेकिन कारण क्या है कि हमें सुनना नहीं आया। हम निंदा सुनेंगे, उसने हमारे साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ क्या क्या नहीं किया, हम उसकी बातों को हृदय में धारण कर लेंगे। लेकिन महाराज जी क्या कह रहे हैं? जीवन में ना उतारना। कारण क्या है कि उतार लोगे तो कल्याण हो जाएगा, फिर नरक कैसे जाओगे? प्रेम से कहो राधे।